तो देखो, रिप्रेजेंट रूट 3 एंड रूट 6 ऑन द नंबर लाइन। देखो इसमें दो दो स्टेप हैं, रिप्रेजेंट रूट 3 एंड रूट 6 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो रूट 3 और रूट 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले रूट 3 को देखते हैं। गिवन एन इरेशनल नंबर, कौन दिया है इरेशनल नंबर? रूट 3। बारी बारी से करेंगे। रूट 3 टू रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन्स। फिर क्या करेंगे? देखो इसका प्रोसेस बताते हैं पहले। अब आपके पास ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में कोई पॉइंट ले लिए ओ, ठीक है। अब एक पॉइंट है ए इस प्रकार से ले, जैसे मान लो यहाँ 1 ले लिए और इधर भी 1 लेंगे तो 1 1 2 तो हो जाएगा। अब इधर 2 ले लेंगे, यहाँ 1 तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो रूट 3 के लिए ओ ए इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? ओ ए इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। और इसमें एक परपेंडिकुलर जो खींचेंगे ए बाई 2 ले लेंगे तो 2 का 1 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर तो वो पाइथागोरस थ्योरम से 4 और 1 5 ना आ जाएगा। तो क्या किया जाए? 1 लेना है। तो रूट 2 पहले रिप्रेजेंट करोगे, फिर रूट 2 जब आ जाएगा तो रूट 2 की मदद से रूट 3। हाँ देखो, तो यहाँ पे ये 1 लेंगे, यहाँ भी 1 लेंगे, कोई पॉइंट भी मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये क्या होगा? रूट 2 हो जाएगा, है ना। रूट 2 हो गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर एक और परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और 1 यूनिट इसकी डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, ये तो क्या हो गया? ओ बी। और ये क्या हो जाएगा? ये सी पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ओ सी को फिर से मिलाएंगे, ओ सी को फिर से मिलाएंगे। ठीक है, इसको एक परपेंडिकुलर मान लो बी, यहाँ ए बाई खींचे थे, ये बी जेड खींचे। अब बी को सेंटर मानकर 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर इसे रे बी जेड में एक आर्क सी काट दिए, सी को ओ से मिला दिए। तो यहाँ से यहाँ तक रूट 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो पी जी टी से ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी क्या है? रूट 2 निकाल ही चुके हो। तो रूट 2 का स्क्वायर और बी सी क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 3। तो ओ सी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 3 आ जाएगा। तो ओ से सी तक की डिस्टेंस क्या हो गई? रूट 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? ओ को सेंटर मानेंगे और ओ सी को रेडियस मान के एक सर्किल खींचेंगे, एक आर्क खींचेंगे। तो ये सर्किल जाके नंबर लाइन को किसी पॉइंट डी पर काटता है। तो पॉइंट डी क्या होगा? नंबर लाइन में रूट 3 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सुनो, पहले रूट 2 वाला लिखेंगे पूरा स्टेप। फिर क्या करेंगे? बी से ओ बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन कौन खींचते हैं? बी जेड एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन पर क्या करेंगे? बी को सेंटर मानकर 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक आर्क खींच दिए, उसका नाम सी रख दिए। तो बी से सी तक की डिस्टेंस 1 हो गई। ये तो डिस्टेंस आपको रूट 2 पहले से पता है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड ओ सी क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। ओ सी क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा? ओ बी। और परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और ओ बी क्या है? रूट 2 और बी सी क्या है? 1। तो रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो 2 और 1 3। तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ओ सी इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो ओ से सी तक की डिस्टेंस रूट 3 है। तो ओ को सेंटर मानकर ओ सी को रेडियस मानकर एक सर्किल खींच दो। तो नंबर लाइन को जहाँ काटेगा तो यदि ओ से सी तक की डिस्टेंस रूट 3 है तो ओ से डी तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? रूट 3। क्या होगी? रूट 3। ठीक है, तो यही चीज लिखना है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? हाँ,
सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन में ओ एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट। ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन ए बाई खींचेंगे, ए को सेंटर मानकर 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर एक आर्क भी काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस 1 यूनिट हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ बी को मिला देंगे, ओ बी को मिला देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 2, तो ओ बी का इज इक्वल टू, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ओ बी इज इक्वल टू √2 आ गया। अब ओ से बी तक की डिस्टेंस √2 हो गई। डायरेक्ट तो हम ओ से तक डिस्टेंस √2 ले नहीं सकते, पटरी में कैसे दिखाओगे √2, 1 यूनिट ले सकते हो, 2 ले सकते हो, पर √2 कैसे लोगे, ठीक है। तब अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से ओ से बी तक की लेंथ आपको पता हो गई कि √2 है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, √2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, 2 घर बचेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या होगा 3, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई पी जी टी, तो ओ सी का स्क्वायर, तो ओ बी तो √2 का स्क्वायर है, ये क्या है 1 का स्क्वायर, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ओ सी इज इक्वल टू √3, तो ओ से सी तक की डिस्टेंस क्या हो गई, √3 पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्या करेंगे, ओ से सी तक की लेंथ के बराबर हमको नंबर लाइन में एक पॉइंट चाहिए, तो हम ओ को सेंटर मान लिए, ओ सी को रेडियस मान लिए और सर्किल खींच दिए। सर्किल जहाँ नंबर लाइन को काटता होगा उस पॉइंट की भी ओ से डिस्टेंस √3 होगी। जब ओ से सी तक की डिस्टेंस √3 है तो ओ से डी तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, √3, क्योंकि सर्किल के सरकमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उन सभी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस सेम ही रहती है। यदि मान लो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है ये पॉइंट पी, तो ये पॉइंट कहीं पे लेंगे, यहाँ पे रहेगा तभी 5 सेंटीमीटर पर रहेगा, ये भी 5 सेंटी पर ही रहेगा, P1 P2, ये कोई भी पॉइंट लेंगे, P3 भी लेंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर पर रहेगा, क्योंकि सर्किल के सरकमफ्रेंस में कंटेन है ना। तो हम क्या करें हैं, ओ सी को रेडियस लेकर ओ को सेंटर मानकर एक सर्किल खींचे हैं, तो सर्किल खींचेंगे तो सर्किल में कहीं भी पॉइंट यदि होगा तो उस पॉइंट की ओ से डिस्टेंस क्या रहेगी, √3 के बराबर ही होगी, यदि ओ से सी तक की डिस्टेंस √3 है तो, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म पता होगा कि ओ सी √3 है, क्योंकि ओ बी है √2 है और बी सी क्या है 1, तो ओ सी क्या हो जाएगी, ये है √2, तो ये क्या हो जाएगा, ये √3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। टेकिंग origin O in the number line। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। तीसरा क्या लिखेंगे, ड्रा ए बाई परपेंडिकुलर टू OA, ए बाई परपेंडिकुलर टू OA, टेकिंग A एज सेंटर, 1 यूनिट एज रेडियस, ड्रा an arc which intersect ray AY at B, join OB, join OB, join OB, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो OB इज इक्वल टू क्या होगा, √2, OB इज इक्वल टू √2।
अगेन ड्रा BZ परपेंडिकुलर टू OB। BZ परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं किस पर, OB पर, OB पर परपेंडिकुलर खींचे हैं इसको, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। फिर टेकिंग B एज सेंटर, ये BZ लिखा हुआ है। हाँ ये B है, ये BZ और ये परपेंडिकुलर का साइन है और OB, BZ परपेंडिकुलर टू OB। टेकिंग B एज सेंटर 1 यूनिट एज रेडियस, ड्रा एन आर्क in draw an arc C, draw an arc which intersect ray BZ at C, join OC, join क्या हो गया, OC, join OC। ज्वाइन OC, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे कि OC √3 कैसे है। कैलकुलेशन इन राइट ट्रायंगल OBC, इन राइट ट्रायंगल OBC बाई PGT बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर, OB तो आपको पता है √2, तो √2 का स्क्वायर, और BC पता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो OC इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2A होता है और 1 का स्क्वायर 1A होता है, तो OC के स्क्वायर 3 हो गया। तो OC इज इक्वल टू √3, OC इज इक्वल टू क्या आ गया, √3। वैसे NCERT में है नहीं, पर ये √3 या √6 कई साल पूछा गया है केंद्रीय विद्यालय में, तो इसलिए जानना जरूरी है। MP बोर्ड में तो नहीं आएगा, √5 वाला ही आएगा, क्योंकि इसमें किताब वाला √5 और √2 का पढ़े रहना आप MP बोर्ड के लिए। CBSE बोर्ड के लिए ये सब जरूरी रहता है, बीच बीच में आते हैं ये, NCERT के अलावा भी क्वेश्चन उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये है OC इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, O को सेंटर मानेंगे, OC को रेडियस मानकर एक से सर्किल ड्रा करेंगे, तो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काट देगा उस पॉइंट की O से डिस्टेंस क्या रहेगी, √3। तो वही पॉइंट क्या है, नंबर लाइन में √3 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट होगा। ठीक है, OC इज इक्वल टू क्या आ गया, √3। OC इज इक्वल टू √3। अब क्या लिखोगे, टेकिंग O एज, कौन नंबर पॉइंट हो गया, 9 नंबर था ना, 10। टेकिंग O एज सेंटर, OC इज इक्वल टू √3 एज रेडियस, ड्रा एन आर्क which intersect number line at point D।
10 पॉइंट डी रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। 10 पॉइंट डी रिप्रेजेंट √3 ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है ना। अब इस कोटा सोटा जाते तो ये सब वहाँ बताया जाता। कोटा सोटा में यही मैथ में पढ़ाते हैं क्या, इस थोड़ी कुछ पढ़ाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं वही एनसीईआरटी के अलावा। ठीक है, उससे डिटेल इतना पढ़ाया जा सकता है कि एक एक चैप्टर एक एक महीने पढ़ाया जा सकता है, पर इतना टाइम नहीं है, इतना नहीं पढ़ाया जाएगा। ये ना डरना कि आप इतना पढ़ाएंगे। ठीक है, पर इतना डिटेल होता है वैसे। ठीक है, लिख लेते ना। अभी तक आप लोग इतना बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने की हैबिट ना रही होगी, छोटे छोटे रहते होंगे। ठीक है, हाँ ये बड़ा है। हाँ हो गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है 9th क्लास का। एक लड़का पिछले साल आया था केबिन का, तो इसी को पढ़ा रहे थे, उस दिन आया तो डर गया कि बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं। अब ये नहीं जाने कि क्वेश्चन यही भर ऐसा है। तो फिर चला गया। वही जो आपके साथ एक लड़की आती था वहाँ पर गोरी सी, और उसका भाई 10th में है और लड़की बहन 9th में। इधर से आते हैं, पंडित हैं, उनके पिताजी पंडिताई भी करते हैं, टीचर भी, मम्मी भी मैडम है, और आपके क्लास में केबिन में पढ़ती है वो लड़की। तो उसका भाई आया था, तो रीजन क्या बताया कि बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं। बता यही क्वेश्चन रहे थे उस दिन, सही होगा बस। अब इसको छोटा कैसे बताएंगे हम, वो लड़का। फिर अभी जा रहा था वहाँ पे MP अमित मिश्रा के यहाँ 4-6 दिन पढ़ा, हिंदी मीडियम वालों के साथ पढ़ने जा रहा था, वहाँ भी छोड़ दिया। है केबिन का। हाँ, फिर एक्सीलेंस वाले सर के यहाँ गया था 4-6 दिन, वहाँ भी छोड़ दिया। तो कहने का मतलब कोई एक क्वेश्चन की वजह से लोग निगेटिव पॉइंट आ जाता है। बहुत सारे लड़के ऐसे 9th में पढ़ छोड़ के आया था, फिर BSc फाइनल में हमारे यहाँ आया था वे पढ़ने, तब उसको लगा कि हम कितना मिस किए थे उस दिन। ऐसे छोड़ के कुछ ना कुछ वजह से छोड़ के चले जाते हैं। अब वो जानते नहीं कि क्या चीज़ छोड़ के चले जा रहे हैं, और लास्ट में जब आते हैं तब पता चला कि क्या चीज़ छोड़ के चले गए थे। कोई दिन किसी दिन कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बड़ा रहा होगा ऐसा। अब ये थोड़ी कि पूरी बुक ऐसे है। हाँ, और सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। वो ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया है, अब हम पूरी लैंग्वेज भी लिख देते हैं क्या कैसे कैसे करना है, तो बड़ा हो जाता है। वो समझ भी ना पाए तो पढ़ लेते। हाँ, उसमें सब लिखा भी है। लिख ले। यस सर। एक और क्वेश्चन कर देते हैं ताकि और सरल हो जाए आपका। √6 को लिखते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, √6 ना। तो गिवन एन इरेशनल नंबर गिवन एन इरेशनल नंबर कौन, √6 टू रिप्रेजेंट √6 ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, अब क्या लिखोगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जबकि उसी के साथ में लड़का जीत सिंह आता है। तो जीत सिंह हर संडे, पिछले साल 9th क्लास में पूरे संडे 9900 लाया था। ठीक है, इस साल भी 9900 लाया था हर संडे टेस्ट में, उसी के साथ में आया था। हाँ, जीत सिंह विथ एक्सीलेंस में है।
पर दोनों साथ साथ पढ़ने आए थे। उसकी बहन भी पढ़ती थी जीत सिंह की माही, तो फाइनल एग्जाम में वो 99 नंबर लाए थे। एक नंबर वो ऑब्जेक्टिव एक गलत हो गया था। दो 2013 में 7 लड़के 100 नंबर लाए थे। हाँ, आप भी ला सकते हो 100 में 100, ऑल इंडिया टॉप कर सकते हो चाहो तो। मैथ में तो आ ही जाएगा, और विषय तो घर में तैयारी करो, और विषय हम पढ़ाते नहीं, ठीक है। हर संडे टेस्ट देते आओगे, जितनी गलतियाँ होगी सब टेस्टे में कर डालोगे, तो फाइनल एग्जाम में गलती करने कोई चांस ही नहीं बचा रहेगा, ठीक है। आप कभी टेस्ट देते नहीं हो, वहाँ गलती हो गई तो फिर सुधारोगे कब, ठीक है। 9th क्लास में ये भी रहता कि भी फेल भी कर देते हैं। हाँ, 8 तक तो फेल करने की अनुमति नहीं है, पर 9th में कर देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट की हैबिट क्या बनी रहती है, 8 तक कॉपी भर के चले आते हैं, सही एक भी नहीं रहता। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 8th क्लास तक नंबर दे दिया जाता था, पास कर, वो फेल करना ही नहीं है। पर यहाँ ऐसा करोगे तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। इसलिए अभी से सुधरना है, 12th क्लास की तैयारी करना है, ना कि 9th की, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन में एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट ओ, ओरिजिन पॉइंट ओ लेते हैं। अब फिर क्या, पहले √5 को दर्शाएंगे ना, तो √5 के लिए क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट लेंगे, ओ एज इक्वल टू 2 यूनिट, ओ एज इक्वल टू क्या लेंगे, 2 यूनिट। और फिर इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, कौन सी, ए बाई, ठीक है। अब ए को सेंटर मानकर 1 यूनिट रेडियस लेकर एक आर्क काटेंगे ए बी, ओ को बी से मिला देंगे, ओ को बी से मिला देंगे। तो ये 1 यूनिट है, ये 2, तो ये तो √5 हो ही जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 √5, ओ बी क्या हो गया, √5। अब इसी प्रकार जैसे ओ से फिर से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन कौन से खींचेंगे, बी जेड, क्या खींच देंगे, बी जेड। यानी इसके साथ राउंडर से 90 डिग्री का एंगल बना के इस लाइन को मिला करके, राउंडर का है वे होता है सर, वो प्रोटेक्टर से, हाँ, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री एंगल बना दोगे, तो यहाँ पे इसका नाम बी जेड रख लोगे, ठीक है, बी जेड। अब यहाँ पे बी को सेंटर मानकर 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर एक आर्क खींचेंगे, उसका नाम सी रख दिए, ठीक है। और ओ सी को मिला दिए, ओ सी को मिला दिए, तो ये 1 है और ये √5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 का बना ही है, ठीक है। यदि परपेंडिकुलर खींचा जा रहा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ परपेंडिकुलर खींचा जा रहा तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी क्या है यहाँ, √5 ना, तो √5 का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर, तो ओ सी का स्क्वायर था 5 और प्लस 1, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो ओ सी इज इक्वल टू √6, ठीक है ना। अब ओ को सेंटर मानेंगे, ओ सी को रेडियस मान के एक आर्क खींचेंगे, जो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगा उसका नाम डी रखते हैं। डी क्या है, √6 को रिप्रेजेंट करेगा, √6 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, टेकिंग ओ इज ओरिजिन इन नंबर लाइन, नंबर लाइन। दूसरा क्या है, टेक ओ इज इक्वल टू 2 यूनिट। तीसरा में क्या लिखेंगे, ड्रा ए बाई परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये परपेंडिकुलर का साइन है ये, टेकिंग ए एज सेंटर, ओ बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एज, नहीं, सेंटर 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट एज रेडियस। ड्रा एन आर्क
which intersect ray A by at B. Ray A by at B. Join OB. Join OB. In right triangle OAB by PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर, तो OA क्या है यहाँ पे? 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1। OB इज इक्वल टू रूट, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो OB इज इक्वल टू रूट 5। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? सिक्स नंबर, अगेन ड्रा BZ परपेंडिकुलर ऑन OB। टेकिंग B as center, और 1 unit as radius। Draw an arc which intersect ray BZ at point C। Join OC। ठीक है। इन राइट ट्रायंगल OBC कैलकुलेशन में लिखेंगे क्या? इन राइट ट्रायंगल OBC बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB क्या है? रूट 5। तो रूट 5 का स्क्वायर, और BC क्या है? 1 का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो OC इज इक्वल टू रूट 6। टेकिंग O एज सेंटर, OC एज रेडियस, है ना। टेकिंग O एज सेंटर, OC एज रेडियस। OC इज इक्वल टू रूट 6 एज रेडियस। ड्रा एन आर्क which intersect number line at D। अब देखो यहाँ पे राउंडर से खींचना, O को सेंटर मानना, OC को रेडियस मानकर इसको ऐसे बढ़ा देना, जहाँ कट जाएगा उसका नाम D रख दो। 10 पॉइंट D रिप्रेजेंट रूट
रूट 6 ऑन द नंबर लाइन, 10 पॉइंट डी रिप्रेजेंट रूट 6 ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, इससे लास्ट वाले इससे एक क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इसको 3 मान लो और इस तो 3 का स्क्वायर तो क्या होगा 9 और ये 1 10, तो रूट 11 को कर सकते हो आप। तो ये तो 10 आ जाएगा, तो एक कर दोगे तो क्या होगा रूट 10 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो रूट 11 को रिप्रेजेंट करने वाला इसी प्रकार होगा कि नहीं होगा। इसको 4 मान लोगे, इसको 1, तो 4 और 1 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 17 तो 17, ये हो गया ओ बी। और 17 जब रूट 17 हो गया तो इसको 1 ले लिए, तो 17 और 1 तो रूट 18 ओ सी हो जाएगा। यदि ओ बी को 2 मान लिए तो ये क्या है रूट कितना है, ये रूट 17 है और 17 और रूट 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 17 और 4 क्या होगा 20, तो रूट 21 भी कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन बना के आता आप तो अब इतना सेंस समझ जाओगे ही। तो एक क्वेश्चन घर में लगा लेना, कौन सा, ये 3 रहेगा तो रूट 11 वाला, रूट 11 और कौन सा 4 करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 1 और 16 17 रूट 18। 2 क्वेश्चन अपन इससे लगा लेना, कौन कौन, रूट 11 और रूट 18, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, लिख लेते ना। और जैसे खींचना, जैसे ये तो क्या हो गया रूट, ये क्या आ गया अभी रूट 5 था, ये रूट 6 हो गया ना, रूट 6 से रूट 6 इसमें और एक परपेंडिकुलर खींचो तो क्या हो जाएगा, तो ये रूट 6 हुआ, तो रूट 6 1 तो रूट 7 वाला आ जाएगा, फिर परपेंडिकुलर खींचो, ऐसे पूरी ज़िंदगी करते रहो तो एक स्पाइरल बन जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर में है तो ऐसे करते रहना 4-6 स्टेप। ठीक है, हाँ वो प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा तो करते रहना, फिर ऐसे इसमें परपेंडिकुलर 1 करते करते ढेर सारे से बना दोगे। ठीक है, हाँ इस प्रकार का। अब जैसे मान लो कोई ऐसे लिखा है कोई नंबर रिप्रेजेंट प्रेजेंट 0.3 का बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे 0.3 का बार है तो इसको P/Q के रूप में कैसे लिखोगे, तो आप लोग पिछले साल 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में ये पढ़े थे कि 0.3 रहता था, बार सार नहीं लगा रहता था। ठीक है, तो इसको आप क्या कर देते 3 अपॉन, अब पॉइंट के स्थान पर नीचे 1 लिख करके पॉइंट के आगे जितने डिजिट हो उतना 0 लगा देते थे, तो P/Q के फॉर्मूले आ जाता था। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 1.25 है, इसको P/Q के फॉर्मूले लिखना तो क्या करते थे 1 और 2 5, और यहाँ पे पॉइंट के स्थान पे नीचे 1 लिखते थे, और इसके आगे जितने डिजिट होते हैं क्या लगा देते थे 0 लगा देते थे। ठीक है, तो ये P/Q के फॉर्म में व्यक्त हो गया। लेकिन यदि 0.3 का बार लगा है तो क्या करोगे इसको P/Q के फॉर्म में व्यक्त करने के लिए, तो इसको हम क्या करते हैं, देखो इसको आप x मान लेते हो, लेट 0.3 का बार है, लेट s इज इक्वल टू 0.3 का बार। 3 का बार का मतलब ये होता है कि 3 बार आता होगा। ठीक है, जैसे मान लो 1 में 3 का भाग दिए,
ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार, एक आ गया और पॉइंट लग जाएगा, एक तो 0 और उतार देंगे, 3 3 जा 9, 1 आया, एक और 0 बढ़ाए, 3 3 जा 9, एक आया, एक और 0 बढ़ाए, 3 3 जा 9, एक आया, एक और 0 बढ़ाए, इनफाइनाइट टाइम आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको 0.3333 ज़िंदगी भर लिखा हो मान लो, तो क्या लिखोगे, 0.3 में बार लगा दिए, 0.3 में क्या लगा दिए, बार। ठीक है, तो अब इसको P/Q के फार्म में जब लिखोगे तो क्या आएगा, आएगा इसका तो जानते हो 1/3 आएगा, क्या आएगा 1/3 को ना सॉल्व करते तो यही आता है, 1 में 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/3 आ जाए। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, आप अधिक से अधिक क्या करोगे, यदि पढ़े नहीं है तो क्या करोगे, 3/10 कर दोगे ज़बरदस्ती, तो 3/10 आया, जबकि इसका आंसर क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले जो दिया गया है उसको क्या करेंगे, x मानेंगे, क्या करेंगे, x मानेंगे, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, x लिख करके इसका फुल फॉर्म लिख देंगे, 0.333333 ऐसे कर देंगे। ठीक है, डैश डैश। ठीक है, अब देखो कितने डिजिट में बार लगा है, कितने डिजिट में बार लगा है, एक डिजिट में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 0.35 में बार लगा हो, पर यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ एक डिजिट में बार लगा है। कितने में लगा है, एक डिजिट में, तो इसका नाम तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिख दिए। फिर जब एक डिजिट में बार लगा है तो 10 को मल्टीप्लाई करो इक्वेशन सेकंड में, 2 डिजिट में बार लगा है तो 100 का, 3 डिजिट में लगा है तो 1000 का, 4 डिजिट में लगा है तो 1 लिखकर 4 0 10,000 का, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितने डिजिट में बार लगा है, 1 डिजिट में, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई, तो क्या होगा, सेकंड बाई 10 वी गेट, तो क्या होगा 10x हो गया ये ना। अब 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे 0.3333 डैश डैश, तो 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डिजिट पॉइंट जो होता है एक अंक आगे बढ़ जाता है। जैसे मान लो कोई, ये याद रखना कि 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट एक डिजिट आगे जाएगा, डिवाइड करने से पीछे जाता है। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 3 पॉइंट और फिर आगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू क्या होगा, 3.3333 डैश डैश, इन्फिनिटी लगा है, इसका मतलब जितने चाहे उतने गिन के नहीं लिखना है कि अब यहाँ कितने बार लिखे हैं, 4 बार, तो यहाँ भी 4 बार 5 बार लिखना है, 4-6 बार लिख के डैश डैश लगा दो। ठीक है, अब क्या है, तो ये आ गया, ये इसका नाम इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। पहले क्या किए, 0.3 का बार था उसका नाम x रख लिए, फिर क्या किए, अगले पॉइंट बार की मीनिंग लिख दिए, बार की मीनिंग क्या है, 3 बार बार आता होगा इसलिए। ठीक है, उसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लिए। फिर अब एक डिजिट में बार लगा है तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट में बार लगा है तो 100 का, 3 डिजिट में बार लगा है तो 1000 का, तो कितने डिजिट में बार लगा है, एक डिजिट में, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई करने से पॉइंट एक अंक आगे जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करने से 2 अंक आगे जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करने से पीछे जाता है, डिवाइड करने से पीछे, तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करते पॉइंट एक अंक आगे चला गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड। अब थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यों, सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे ताकि राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो इंटीजर में आ जाए। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 से 3 निकलेगा तो 0, 3 से 3 निकले तो 0, 3 से 3 निकले तो 0, 3 से 3 तो 0, 3 से 3 तो 0, और 3 से 0 निकलेगा तो 3, तो 3.00000। ठीक है, तो 3.00 सब हैं तो क्या लिख दोगे, सिर्फ 3, क्या लिख दोगे, सिर्फ 3। और यहाँ क्या आएगा, 10x से 1x निकल गया तो क्या बचेगा, 9x, तो 9x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9x इज इक्वल टू हो गया 3, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 जा, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। और यहाँ माने थे s इज इक्वल टू 0.3 का बार, तो s की वैल्यू आई क्या, 1/3, तो यहाँ s की वैल्यू रख दो, तो 1/3 इज इक्वल टू 0.3 का बार, तो 0.3 का बार रिप्रेजेंट हो गया P/Q के फॉर्म में।
तो बता तो रहे हैं कि अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 10x से 1x निकलेगा तो 9x बचा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 3.00 बचेगा, तो 3 भर लिख सकते हैं। ठीक है, हैं? हाँ 10x से 1x निकलेगा, 10x से और 1x निकलेगा तो क्या बचेगा, 10 - 1x कॉमन ले लिए तो क्या हुआ 9x। हैं? अरे तो 10x है तो 1x सब्ट्रैक्ट करो तो कितने x है, 10 रुपये है तो 1 रुपये घटा दो तो 9 रुपये। नहीं 10x में 1x है, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1x, 10x से 1x निकला तो 9x। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना किससे, थर्ड से, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो क्या होगा लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड, राइट साइड से राइट साइड, तो 10x - x 3.3333 डैश डैश और माइनस 0.33333 डैश डैश, तो यहाँ पर 10x से 1x निकला तो 9x, तो यहाँ पे क्या बचा 3.00000 डैश डैश, तो 9x = सिर्फ 3, तो s = 3/9, 3 बन जा 3, 3 जा, तो s = 1/3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो s के स्थान पे 1/3 लिख दोगे तो 0.3 का बार आ गया, यानी 0.3 का बार रिप्रेजेंट हो गया 1/3 के रूप में, और 1/3 क्या है P/Q फॉर्म, यानी रेशनल नंबर के रूप में आ गया। P/Q का फॉर्म है कि नहीं है, P और Q दोनों इंटीजर हैं और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो 0.3 का बार किस में रिप्रेजेंट हो गया P/Q के फॉर्म में। लिख लो इसको जल्दी से, फिर जाओ फिर कल क्वेश्चन करके आना कुछ, 0.4 का बार, 0.5 का बार, 0.6 का बार, 0.7 का बार, 0.8 का बार, इन क्वेश्चनों को लगा के आना 5 ठो। ये जो संडे जो टेस्ट हुआ था इसका पेपर मुझे दे दीजिए। कौन पेपर, जो टेस्ट हुआ वाला जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, यस सर, अब ढूंढ, रिवीजन थोड़ा करना है। ठीक है क्वेश्चन पेपर ढूंढेंगे देंगे, पता नहीं यहाँ कहाँ रखा है अब। आने वाले क्वेश्चन दिए थे जो, तो क्वेश्चन है अभी संडे को, तभी ये नए नए क्वेश्चन जो बताए हुए देंगे अभी। वो पिछले वाले को क्वेश्चन आएंगे ना, आप पिछले वाले भी आ सकते हैं पर अभी पढ़ाए नहीं सबको ना, जैसे इनको नहीं पढ़ाए हैं तभी नहीं देंगे। ठीक है, जब पढ़ा देंगे सर मुझे दे दीजिए रिवीजन, आप दे देंगे वो।